बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी सितंबर 2025 की मंथली प्रेडिक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का मुकम्मल अहवाल बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को जो है वो क्लिक करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें और ख़ास तौर पे आपकी मोहब्बत का एहसास हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। अपने कमेंट्स में, अपने मैसेजेस में हमें अपनी मोहब्बत के एहसास से ज़रूर आगाह करते रहें। और नाज़रीन, ये जो मंथली प्रेडिक्शंस हैं ये इसलिए दी जाती हैं कि आप अपने महीने को बेहतर तरीके से गुजार सकें और आपको आने वाली हैपनिंग्स के मुताबिक अपनी प्लानिंग्स, अपने इक़दामात को बेहतर करने का मौका मिले। और दूसरा सवाल हमसे बार बार ये पूछा जाता है कि ये प्रेडिक्शन जो है वो सोलर इम्पैक्ट्स के तहत होती हैं या ल्यूनर इम्पैक्ट्स के तहत। हम इसको जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। तो मैं बारहा अर्ज़ करता हूँ कि जब हम इन प्रेडिक्शंस को फाइनलाइज करते हैं तो उससे पहले हम सोलर इम्पैक्ट सारे के सारे देखते हैं, ल्यूनर इम्पैक्ट सारे के सारे देखते हैं। इसके अलावा इल्म जफ़र, इल्म आदात को भी मद्देनज़र रखा जाता है। यानी ये प्रेडिक्शंस आपके लिए इक्वली फ़ायदेमंद होती हैं, चाहे आप इनको जो है वो ल्यूनर इम्पैक्ट्स के हिसाब से देखें। और एक और अहम तरीन चीज़, चूँकि सितंबर जो है इसकी सारी प्रेडिक्शंस ख़ास तौर के ऊपर चांद ग्रहण के ज़रिए असर है। और मैंने चांद ग्रहण वाली वीडियो जो बड़ी तफसील से बनाई है उसमें ये अर्ज़ किया था कि 45 दिन पहले और 45 दिन बाद तक जो है ये ज़्यादातर महीना ल्यूनर इम्पैक्ट्स यानी ल्यूनर इक्लिप्स के ज़रिए असर रहेगा। उस ग्रहण के असरात जो है वो आपके ऊपर आ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने वो मेरी ल्यूनर इक्लिप्स वाली तफसीली वीडियोस दोनों नहीं देखी तो वो पहले ज़रूर देख लें। उसके बाद आपको ये मंथली प्रेडिक्शंस का अहवाल जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। वो इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले ल्यूनर इम्पैक्ट्स यानी चांद ग्रहण से रिलेटेड जो मैंने 2 वीडियोस अलग-अलग बनाई हैं उनको ज़रूर देख लीजिए। निज़ाम बुरूज के छठे स्टार वर्गों की बात कर लें तो वर्गों के लिए उतार चढ़ाव से भरपूर महीना आ रहा है। यह बहरहाल ये स्मार्ट और ज़हीन लोग होते हैं, इनकी सलाहियतें बहुत अच्छी होती हैं, दानिशमंदाना फैसले इनको आगे लेके जाएंगे। पहले 15 दिन बहरहाल इनके लिए वीक हैं, लेकिन दूसरे 15 दिन इनके लिए जो है वो बहुत बेहतर हैं। सन एंड मरकरी की पोजीशन इनकी जो है ज़हनी और जिस्मानी सेहत को मुतासर कर सकती है। सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे फर्स्ट 15 डेज़ में। अखराजात में इजाफा बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन आमदनी मुस्तहकम है, इसकी वजह से थोड़ा सा दबाव आ सकता है। मुलाजमत पेशा अफराद को उनके तजर्बे से, उनकी अहलियत से बहुत फ़ायदा होगा। खुद एतमादी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, लेकिन इस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस और गुरूर से बचना बहुत ज़रूरी है। कारोबारी हज़रात के लिए ये महीना कुछ कठिन हो सकता है। तनाज़ात या पार्टनरशिप के मसाइल सामने आ सकते हैं। मोहब्बत में जो रोमांटिक वक्त है वो बहुत ज़्यादा आगाज़ हो गया उसका, और पहले तकरीबन 17 दिन आपके लिए मोहब्बत के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन दूसरे हिस्से में चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। शादीशुदा अफराद के लिए भी एवरेज नताइज हैं। थोड़ा सा अपने आप को मजबूत रख के चलें तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कैरियर की बात कर लें, ये महीना बरकत, तरक्की और रहमत का तो हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सफ़र और मसरूफियात में इजाफा देखा जा सकता है। 15 सितंबर के बाद आपकी चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं। सीनियर से हिमायत हासिल होगी। खुद एतमादी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ज़रूर आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और गुरूर से बचना बहुत ज़रूरी है। ऐसी सूरत में इंसान अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ या अपने कलीग्स के साथ या अपने बिज़नेस जो है वो पार्टनर्स के साथ थोड़ा ऐसे लहजे में गुफ्तगू करता है जो नुकसान पहुँचाती है। दफ्तर में तनाव हो सकता है, इसलिए बहुत सारी सख्त बातों से गुरेज कर लें। 13 सितंबर के बाद मसाइल में कमी आना शुरू हो जाएगी। सरकारी इदारों से वाबस्ता लोगों को तरक्की के मौके काफ़ी हासिल होंगे। फाइनेंशियल्स की बात कर लें, अखराजात में इजाफा होगा, ख़ासतौर पर महीने के आगाज़ में। ज़ाती ज़रूरियात, ऐशो आराम जो है उसके ऊपर या घर की तज़ीनो आराइश पे ज़्यादा पैसे खर्च होने के इम्कानात हैं। आमदनी में इजाफा, माली मावनत भी हासिल होगी। दौलत में इजाफा होगा, सरमायाकारी से फ़ायदा मिलेगा। स्टॉक मार्केट से भी बड़े मुनाफे की तवक्को है, लेकिन जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेड कीजिएगा। लंबी ट्रेड्स आपको फ़ायदा नहीं देंगी। 13 सितंबर के बाद अखराजात में कमी आएगी और माली हालात बेहतर होते जाएंगे। ज़ाती आसाइशों के ऊपर भी खर्च बढ़ सकता है। ब्यूटिफिकेशन के ऊपर, यानी जो है वो ब्यूटिफिकेशन, खूबसूरती से रिलेटेड जो है वो कुछ चीज़ों के ऊपर खर्च ज़्यादा बढ़ सकता है। माली इस्तेहकाम के लिए एहतियात और मनसूबाबंदी बहुत ज़रूरी है। पर्सनल रिलेशंस और लव मैरिजेज़ वगैरह की बात कर लें तो इस महीने रोमांटिक अफेयर्स बहुत ज़्यादा डीप और बहुत खुशगवार हो रहे हैं। मोहब्बत की शादियाँ जो हैं वो होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। मोहब्बत शादी में तब्दील हो सकती है। शादीशुदा अफराद के लिए दबाव, इख्तलाफात का इम्कान ज़रूर है, ख़ासतौर पे वो लोग जिनकी शादियों को 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। शादी में गुस्सा, बहस, इख्तलाफात भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल चीज़ें ठीक हो जाएंगी। स्पाउस की हेल्थ का बहुत ध्यान कीजिए
और स्पाउस के अगर आपके जो हैं वो कोई प्रोफेशनल हैं तो उनकी मसरूफियात को समझते हुए उनसे इस बात का तकाजा मत करें कि आपको ज़्यादा वक्त दें, क्योंकि इस वक्त उनको कारोबार में मामलात जो है वो देखने पड़ सकते हैं। बाहमी समझ बूझ के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। ये महीना ज़ुबान की तलखी के ऊपर अगर आप काबू पा लेते हैं तो बहुत अच्छा महीना है। फैमिली फ्रेंड्स की बात कर लें, इस महीने का आगाज़ खुशी से होगा, ख़ानदानी मामलात बेहतर होंगे, जुपिटर की पोजीशन जो है वो सुकून लेके आएगी, ताल्लुकात में कुर्बत और मोहब्बत बढ़ेगी, तनाज़ात कम होंगे, माली फ़ायदे हासिल होंगे और फैमिली में दबाव भी पैदा हो सकता है, लेकिन वक्ती तौर पे होगा। छोटे मोटे झगड़े होंगे, लेकिन घर में कोई ना कोई मजहबी कोई महफिल ऐसी होगी जिससे आपके घर में सुकून आ जाएगा। बहन भाइयों के साथ ताउन ठीक रहेगा। 15 सितंबर के बाद फैमिली के अखराजात बढ़ सकते हैं। सेकंड हाफ में थोड़ी गुस्से में कमी भी आ जाएगी, मिजाज में नरमी आएगी, जो कि हालात को बेहतर करने का बायस बनेगी। ताल्लुकात बेहतर अंदाज से संभालने आपके लिए आसान हो जाएंगे। हेल्थ की बात कर लें, महीना उतार चढ़ाव का शिकार हो सकता है, ख़ास तौर पे आँखों, स्किन और टांगों के मसाइल जो है वो हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी रिप्रोडक्टरी हेल्थ सेंसिटिविटी हो सकती है और ख़वातीन में ख़ास तौर पे हार्मोनल इम्बैलेंसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सेहत के हवाले से गफलत या लापरवाही से बिल्कुल बचते रहें। बाकायदा डाइट जो है वो बहुत अच्छी लें, स्लीप साइकिल बेहतर करें और हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी बीमारी आपकी हेल्थ एंड हाइजीन में यानी कोई भी गंदगी वगैरह से फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। लकी नंबर्स का जिक्र कर लें, लकी नंबर इनके लिए 9 इस महीने में बहुत सपोर्टिव है। जेमस्टोन इनके लिए इस महीने में लाजवर्द यानी लेपस लजूली वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। सदकात इनके लिए ख़ास तौर के ऊपर इस महीने में जो है वो ब्राइट रेड कलर के कपड़े का या दूध का सदका इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा। लकी डे इनके लिए पीर का दिन बहुत लकी होता हुआ नज़र आ रहा है। लकी कलर की बात कर लें तो लकी कलर इनके लिए डार्क ब्लू या नेवी ब्लू कलर के शेड्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी हेल्थ को या आपकी जो है ना वो आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर करने का बाइस बनेंगे। सूरत ऑफ द मंथ का जिक्र कर लें तो सूरह अल-लैल की तिलावत इनके लिए बहुत ज़्यादा बाइस बरकत और बाइस से रहमत साबित होगी। और नाज़रीन, जो चीज़ सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है, जिसका अल्लाह और सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार जिक्र किया है, वो है दरूद पाक। दरूद पाक सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक की बारगाह में दरूद पाक का नजराना जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार और खुलूस के साथ पेश किया जा सकता है वो ज़रूर पेश करें। और इस वक्त में जो ग्रहण की सिचुएशंस हैं, इस वक्त में तो ख़ास तौर पे दरूद पाक का एहतमाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नाज़रीन, हम आपके बार बार यही कहते हैं कि हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। और ये वक्त ख़ास तौर पे अपने आप को अल्लाह के करीब रखने का है, इसमें जो है वो तनदही के साथ लगे रहें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी के दुख दूर भी हो जाएंगे और हमारी दुआएं भी हमेशा आपके साथ रहेंगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।